जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आप सभी का चैंपियंस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं एक नया चैप्टर लेकर के आई हूं आपके लिए, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में। फाउंडेशन किसने रखी दिल्ली सल्तनत की, कब रखी गई, क्यों रखी गई। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजाओं ने रूल किया, जैसे कि स्लेव डायनेस्टी के बारे में हम आज इसमें बात करेंगे, खिलजी डायनेस्टी के बारे में, तुगलक डायनेस्टी के बारे में, सैयद डायनेस्टी के, लोधी डायनेस्टी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। Foundation of Delhi Sultanate. By the end of the 12th century, Muhammad Ghori was successful in occupying Delhi and started a dynasty of rulers which, together with some later dynasties, came to be called as Delhi Sultanate. 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी इंडिया में आता है, दिल्ली में कब्जा करता है और जो दूसरे रूलर्स थे डायनेस्टी के, उनके साथ मिलकर के दिल्ली में पूरी तरीके से कब्जा करता है और अपनी अलग अलग डायनेस्टीज़ को शुरुआत करता है, जिसमें कि उसने उसका क्या नाम दिया, दिल्ली सल्तनत का नाम दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी की, जिसमें कि 1206 एडी से लेकर के 1290 तक हम लोगों पर स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स ने रूल किया। उनमें सबसे पहले जो राजा थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 एडी से लेकर 1210 एडी तक हम पर रूल किया। इन्होंने सबसे पहले अपनी कैपिटल लाहौर को बनाया, उसके बाद इन्होंने दिल्ली को बनाया। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम किंग इन इंडिया, वो इंडिया में सबसे पहले मुस्लिम किंग थे, एंड द फाउंडर ऑफ इलबारी डायनेस्टी। जो इनकी जनता थी, जो लोग उस समय के थे, वो इनको लखबख्श के नाम से जानते थे। लखबख्श के नाम से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुल मासिर और हसन निज़ामी के साथ मिलकर के एक डील करी थी कुछ चीज़ों को कंस्ट्रक्शन करने की। फॉर एग्जांपल कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क दिल्ली, 2.5 दिन का झोपड़ा, मॉस्क एट अजमेर, एंड कुतुब मीनार 72.5 मीटर, लगभग 238 फीट की स्टोन टावर इन दिल्ली आफ्टर द नेम ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी, अ फेमस मुस्लिम सेंट। ये एक मुस्लिम सेंट थे, उनके नाम पर कुतुब मीनार को बनाया, जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। 1210 की बात करते हैं। वाइल प्लेइंग चौगन यानी कि पोलो खेलते हुए लाहौर में ये अपने घोड़े से गिर गए और काफ़ी सारी चोटें लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। चलिए अब बात करते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। 1211 एडी से लेकर 1236 एडी तक इन्होंने हम पर राज किया। इल्तुतमिश वॉज अ स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। जो इल्तुतमिश थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे, स्लेव थे, बट बाय द शीर एबिलिटी ही रोज टू बी हिज सन इन लॉ। बट अपनी चालाकी से क्या होता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी कर लेते हैं और उसके दामाद बन जाते हैं और साथ ही साथ गवर्नर भी बन जाते हैं बदायूं के। ही इशूड द कॉइन्स ऑफ सिल्वर टंका एंड कॉपर जिंटल टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स। इन्होंने चांदी के और कॉपर के 2 तरह के सिक्के बनाए ट्रेड करने के लिए, लेन देन करने के लिए, व्यापार करने के लिए, जिसमें सिल्वर के जो चांदी के सिक्के होते थे उनको टंका बोलते थे और जो कॉपर के सिक्के होते थे उसको जीतल बोला जाता था। ये ऐसे प्योरली अरेबिक कॉइन्स थे जो कि पहली बार दिल्ली सल्तनत में यूज़ किए गए व्यापार करने के लिए। इनके पास एक ऑथर थे जिनका नाम था मिनहाजुस सिराज, जिन्होंने एक बुक लिखी थी तबाकत-ए नासिरी, जिसमें इनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। चलिए अब बात करते हैं रज़िया सुल्तान की। 1236 एडी से लेकर 1240 एडी तक इन्होंने हम पर राज किया। ये इल्तुतमिश की बेटी थी और भारत की सबसे पहली मुस्लिम रानी थी जिन्होंने भारत पर एज अ किंग राज किया है। देखिए, क्योंकि रानी थी, राजपाट संभालना था, तो इसीलिए ये पुरुषों जैसे कपड़ों पहनती थी, जब भी कोर्ट में बैठा करती थी, और पर्दा प्रथा को इन्होंने ख़त्म किया था। अपनी आर्मी को ये खुद ही कमांड किया करती थी। रज़िया सुल्तान ने रणथंबोर पर आक्रमण किया और वहाँ का जो वज़ीर था निज़ामुल मुल्क जुनैदी, उसको हराया और उस पर पूरी तरीके से कब्ज़ा कर लिया। इनके हस्बैंड का नाम अल्तूनिया था और 1240 में कैथल में कॉन्स्पिरेसीज़ के कारण इनको और इनके हस्बैंड को जान से मार दिया गया। चलिए अब बात करते हैं नसीरुद्दीन महमूद की। 1246 एडी से लेकर 1266 एडी तक इन्होंने भारत पर राज किया, लगभग 20 सालों के लिए। लेकिन जो असली पावर थी, राजा बेशक ये थे, लेकिन जो असली पावर थी सल्तनत की, वो गयासुद्दीन बालबन के हाथों में थी। चलिए बात करते हैं गयासुद्दीन बालबन की, जिन्होंने 1266 एडी से लेकर 1287 तक हम पर राज किया। इनका असली नाम जो था बहुद्दीन था। ये एक इलबारी टर्क थे, यानी इलबारी तर्किश थे। इन्होंने नासिरुद्दीन महमूद को चालाकी से हटाया गद्दी से और खुद वहाँ के सुल्तान बन गए। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सक्सेसर ऑफ अफरसियाब, ईरानियन वॉरियर। इन्होंने खुद को घोषित कर दिया था अफरसियाब के नाम से, जो कि एक ईरानियन वॉरियर होते हैं।
ही मेंटेन दैट किंगशिप वॉज दी नियाबत खुदाई। इन्होंने जो किंगशिप थी यानी कि राजशाही जो थी उसको बोल दिया कि भगवान की तरफ से दिया हुआ तोहफा है और उसको नाम दिया नियाबत खुदाई। एंड टुक द टाइटल जिल्ले इलाही। इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया जिल्ले इलाही का, जिसका कि मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। बालबन ने अपनी राजशाही की ताकत को दिखाने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, सेंट्रल मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसको इन्होंने नाम दिया। बालबन ने हिंदी और पर्शियन के फेमस पोएट अमीर खुसरो, जिनका जन्म 1235 एडी में हुआ था और जिनकी डेथ 1325 एडी में हुई थी, जिनको कि हम पैरट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, अपने कोर्ट में बुलाकर के ढेरों सारे सम्मान के साथ विभूषित किया था। चलिए अब बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी की। 1290 एडी से लेकर 1320 एडी तक अलग अलग खिलजी डायनेस्टी के रूलर्स ने रूल किया। खिलजी डायनेस्टी के सबसे पहले जो रूलर थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। 1290 एडी से लेकर 1296 एडी तक इन्होंने राज किया। जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले रणथंबोर के चौहानों पर हमला किया, उसके बाद इन्होंने उज्जैन में हमला किया, उसको जीता। इसके बाद इन्होंने जो अपनी कैपिटल, सबसे पहली कैपिटल बनाई वो थी किलोखारी। अब बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी के सेकंड रूलर अलाउद्दीन खिलजी की, जिन्होंने 1296 एडी से लेकर 1316 एडी तक भारत पर राज किया। He was the greatest ruler of the Khilji dynasty and was the first Muslim ruler to extend his empire right up to the extreme south of India। ये खिलजी डायनेस्टी के बहुत ही ग्रेट रूलर थे, मुस्लिम रूलर थे सबसे पहले, जिन्होंने कि साउथ तक में अपने राज्य को फैला दिया था। अलाउद्दीन खिलजी पहले ऐसे रूलर थे मुस्लिम डायनेस्टी के जिनकी अपनी खुद की एक बहुत बड़ी आर्मी थी। He also introduced market reforms to contain the prices of essential goods। इन्होंने मार्केट में हर चीज़ के प्राइस को फिक्स्ड कर दिया था कि किस किस को कितना दाम में बेचा जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी की। 1320 एडी से लेकर के 1414 एडी तक तुगलक डायनेस्टी के रूलर्स रूल करते रहे। तुगलक डायनेस्टी के सबसे पहले राजा थे गयासुद्दीन तुगलक। 1320 एडी से लेकर 1325 एडी तक ये किंग रहे, रूलर रहे। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ अ बिग पैलेस फोर्ट विच कम टू नोन एज तुगलकाबाद। इन्होंने एक बहुत बड़े किले की स्थापना करी जिसको उन्होंने तुगलकाबाद नाम दिया। ये पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने खेती को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़े बड़े कुएं और तालाब खुदवाए ताकि आराम से पानी उनमें स्टोर किया जा सके। चलिए अब बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। 1325 एडी से लेकर 1351 एडी तक इन्होंने रूल किया। इनको सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए इन्होंने एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिलॉसफी और बहुत सारी चीज़ों पे स्टडी करी और बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीखा। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक डिपार्टमेंट भी बनाया जिसका इन्होंने नाम दिया दीवाने अमीर कोही। ये पहले ऐसे मुस्लिम रूलर थे, सुल्तान थे, जिन्होंने कल्टीवेशन को यानी सिंचाई को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और उसके लिए उन्होंने लोन्स दिए जिसको कि वो सोनधर बोला करते थे, ताकि लोग अपने ही घरों के पास या अपने खेतों के पास ही कुओं को खोद सके। बात है 1341 की। चाइना के जो एम्परर थे तोगन तैमूर, उन्होंने अपना एक दूत भेजा ताकि मोहम्मद बिन तुगलक से परमिशन मांगी जा सके ताकि हिमालयन रीजन्स में वो बुद्धिस्ट के टेम्पल्स को बना सकें। He also sent Ibn Battuta as envoy to the court of the Mongol Emperor of China। चलिए बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। 1351 एडी से लेकर 1388 एडी तक ये रूलर रहे। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक को सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसीलिए इन्होंने एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया है साइंस और एस्ट्रोनॉमी में और ढेर सारी बुक्स भी लिखी हैं। इन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो भी बनाया था जिसके द्वारा ये अनएम्प्लॉयड लोगों को काम दिया करते थे और जो लोग अनएम्प्लॉय हैं और अभी भी उनको नौकरी नहीं मिली है उनको ये फंड्स यानी कि तनख्वाह भी दिया करते थे। फिरोज शाह तुगलक ने अलग अलग टैक्सेशन पॉलिसीज़ को बनाया था जो कि इस्लामिक लॉ ऑफ शरीयत के द्वारा बनाए गए थे। 5 तरह के टैक्सेस इन्होंने लगाए थे। इन्होंने जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर और फिरोज़ाबाद को बनाया था। खिरजाबाद और मेरठ से इन्होंने 2 अशोकियन पिलर्स को अपने पास दिल्ली मंगवाया था और वहाँ पर उनकी स्थापना करी थी। चलिए अब बात करते हैं सैयद डायनेस्टी के। सैयद डायनेस्टी के जो अलग अलग रूलर्स हैं उन्होंने 1414 एडी से लेकर के 1451 एडी तक भारत पर रूल किया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है खिर्ज खान का, जिन्होंने 1414 एडी से लेकर 1421 एडी तक रूल किया। खिज्र खान को ही सैयद डायनेस्टी का फाउंडर बुलाया जाता है। He ruled as a deputy of Taimur's son and successor शाहरुख। नेक्स्ट रूलर थे मुबारक शाह, जिन्होंने 1421 से लेकर 1434 एडी तक रूल किया।
मोहम्मद शाह द्वारा मुबारक शाह को हरा दिया गया था और इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह जो थे इस सैयद डायनेस्टी के आखिरी रूलर्स में काउंट होते हैं। चलिए अब बात करते हैं लोधी डायनेस्टी के। 1451 एडी से लेकर 1526 एडी तक लोधी डायनेस्टी के अलग अलग रूलर्स ने रूल किया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बहलोल लोधी का, जिन्होंने 1451 एडी से 1489 एडी तक रूल किया। बहलोल लोधी को ही लोधी डायनेस्टी के फाउंडर के रूप में जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं सिकंदर लोधी की, जो कि सेकेंड रूलर में काउंट होते हैं लोधी डायनेस्टी के। 1489 एडी से लेकर 1517 एडी तक इन्होंने रूल किया। सिकंदर लोधी ने जो कैपिटल थी दिल्ली, उसको शिफ्ट कर दिया था आगरा में, यानी उन्होंने दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट करके आगरा में बना दिया। ये बात करते हैं इब्राहिम लोधी की। 1517 एडी से लेकर 1526 एडी तक इन्होंने रूल किया। जिस समय इब्राहिम लोधी रूल कर रहे थे उस समय बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट होना शुरू हो गए थे। तो आज के इस वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के अलग अलग रूलर्स के बारे में बात करी। जैसे सबसे पहले हमने बात करी स्लेव डायनेस्टी की, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश आए, रज़िया सुल्तान और उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद आए। फिर हमने बात करी गियासुद्दीन बालबन की और फिर हमने शुरुआत करी खिलजी डायनेस्टी की, जिसमें कि जलालुद्दीन खिलजी आए, अलाउद्दीन खिलजी आए। फिर हमने तुगलक डायनेस्टी की बात करी, जिसमें गियासुद्दीन तुगलक आए, मोहम्मद बिन तुगलक आए, फिरोज शाह तुगलक आए। फिर हमने सैयद डायनेस्टी की बात करी, जिसमें खिज़र खान आते हैं, मुबारक शाह आते हैं। फिर लोधी डायनेस्टी की बात करी, जिसमें बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के बारे में हमने पढ़ा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और आप लोग मुस्लिम डायनेस्टी के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे, जिसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में आपने बहुत सारी कुछ नई चीज़ों को सीखा होगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करवा सकूं। धीरे धीरे डेली का मैं एक वीडियो डालती रहूंगी ताकि आप लोगों के जितने भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो सकें। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखें। जय हिंद।